बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये जो मार्केट से बनी बनाई एक्सटेंशन लीड मिलती है, चाइना फिटिंग में मिलती है, इस तरीके से जिस मतलब केबल नहीं लगी होती, तो अक्सर दोस्तों को मैंने देखा भी है और नज़र भी आया है कि जनाब जब ये लीड परचेज़ तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो दुकानदार से ही पूछ रहे होते हैं कि आया कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, इसकी वायर किस तरीके से लगाते हैं। तो बाज़ तो दुकानदार फ्री होते हैं, फिर बता देते हैं जी 2 तारें आपने फ़लाँ फ़लाँ पॉइंट पे लगानी है। तो बाज़ दफ़ा दुकानदार फ्री नहीं होता, टाइम नहीं उनके पास होता, तो फिर वो नहीं बता पाते। ठीक है, तो जो बंदा नॉर्मल हो, इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ये वीडियो उनके लिए है। तो कोशिश करना कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि इसके कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं जनाब। आसान सा तरीक़ेकार है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे ये पेच लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं। सबसे पहले आपने इनको खोल लेना है। इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी, बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार होता है इसका। ठीक है, 2 तारें लगानी है बस। ठीक है, तो जिसको तो पता है उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। तो जिसको नहीं पता होता वो परेशान हो जाता है कि यार 2 तारें लगानी है, पर लगानी किधर है। तो आज की वीडियो में यही बताना है, यही टेंशन आपकी ख़त्म करनी है। ठीक है, तो साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आप कहेंगे वाकई यार ये तो बहुत इजी है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आप बगैर केबल के लेते हैं तो ये सस्ती मिल जाती है। ठीक है, अगर आप केबल जिसके साथ लगी हो तो वो बहुत महंगी मिलती है। जिस तरीके से ये मैंने भी मतलब परचेज़ किया, तो ये समझ लें ये बिल्कुल मुनासिब रेट पे मिली है। तकरीबन इसके पॉइंट मैं दिखा देता हूँ, चेक करवा देता हूँ आपको। पॉइंट इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत मुनासिब पैसों में मिली है। ठीक है, ये चेक कर लें। एक तो ये पोर्सलिन है, इसमें ये पत्थर पड़ा हुआ है, तो इसका फ़ायदा ये है कि जनाब ये जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक हो गया, मतलब हीट अप नहीं होती। सिंपल अगर इस इधर सारा प्लास्टिक होता तो ये प्लास्टिक के जो पॉइंट होते हैं जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखें, जिस तरह पहले हमने बताया हुआ है कि पाकिस्तान जो वाली फिटिंग जो होती है उसके साकड़ के जब कनेक्शन करते हैं तो सीधा सीधा एक जंपर एक में डाल देते हैं, तो दूसरा पॉइंट जो होता है दूसरी साइड पे साकड़ का, उसका भी जंपर इस तरीके से हम डाल देते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें बटन नहीं है तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। तो आपको करके दिखाता हूँ कि आया कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह है जनाब। ठीक है, तो अभी ये तार हम इसकी उतार लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी पीवीसी उतार लेनी है जनाब। और कोशिश किया करें जब तार आप परचेज़ करते हैं तो कॉपर में परचेज़ किया करें, ना कि आप सिल्वर में परचेज़ किया करें। तो कॉपर और सिल्वर की जो पहचान होती है इंतहाई आसान है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। आप थोड़ा सा बस गौर से देखा करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आया कि ये कॉपर है या सिल्वर है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको उतार के इस तरह ट्विस्ट करना है। ठीक है, दोनों तारों को आपने थोड़ा ज़्यादा बेशक निकाल लें इसकी पीवीसी। मैं चाहता हूँ जो पेच हैं इसके स्क्रू हैं उसमें हम इसकी मतलब गोल थिमल टाइप बना के इसको हम बीच में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला आ जाता है जनाब, इसका क्लम्प आ जाता है, या क्लिप भी कह सकते हैं, क्लम्प भी कह सकते हैं, मतलब जो जो बंदे अपनी अपनी ज़ुबानों में इसको कहते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये आपने लूज़ कर लेना है। और अब आती है बारी जनाब कनेक्शन करने की। आया कि आपने कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो आपको एक ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, एक ये वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जनाब आपने दोनों तारें एक इस पर लगा देनी है, एक इस पर लगा देनी है। इतना सा आसान सा तरीक़ेकार था जनाब। ऐसे ही आप टेंशन ले जाते हैं। जब भी आपने लीड लेनी है, इस तरह खोलनी है, चेक करनी है, तो जब आपको ये चीज़, ये वाली पत्ती सीधी नज़र आए, ये वाली सीधी नज़र आए जो बगैर स्विच के होगी, तो आपने बिना टेंशन जनाबे वाली एक तार इस पर लगा देनी है, एक तार आपने इस पर लगा देनी है, जैसा कि अभी मैं लगा के आपको चेक करवाता हूँ। ये वाला पॉइंट हम लूज़ कर लेते हैं इसका, इसको पेज को बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरीके से आपने इसका क्या करना है, ओ बना लेना है, ज़ीरो बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से बनाकर आपने ट्विस्ट कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। और एक पेज को बीच में जो है इसका पेज इसके अंदर आपने गुजार देना है। ठीक है, गुजारने के बाद आपने सिंपल इसमें जनाबे वाली वापस इसको फिर लगा देना है। इस तरह दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो मरोड़ी दे के आपने इसको सही तरीके से बीच में इसके अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ठीक हो गया, ये हो गया टाइट। अब आ गई दूसरे की बारी, इसको भी आपने जनाब इस तरीके से खोल लेना है। इसको भी आपने इस तरीके से मरोड़ी दे लेनी है अच्छे तरीके से, ज़ीरो इसका बना लेना है। ज़ीरो बनाने के बाद जनाब आपने इसको भी उस पेज के अंदर से गुजार के टाइट कर देना है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि दोस्त ऐसे ही बस इसको बस थोड़ा सा नीचे दे के टाइट कर देते हैं, तो उस तरीके से फिर ये होता है कि इसके कनेक्शन जल्दी निकल जाते हैं या लूज़ रह जाते हैं।
तो फिर उससे ये फिर बाज़ दफ़ा ये ट्रबल करती है, मसले करती है। ठीक हो गया जी दोस्तों, ये होगी तार टाइट। उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा आगे कर लेना है। ये जो इसका है क्लम्प है जो इसका, इसके अंदर इसके नीचे आपने देकर इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, और तारों को आपने इधर साइड पे अलग अलग कर देना है ताकि आपस में तारें ना जुड़ें। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको रख कर आपने इसको यूँ टाइट कर देना है। अगर तार खींचते भी हैं तो जहाँ हमने कनेक्शन किए हैं वहाँ तक इसका लोड ना पड़े। ठीक है, ये इसी मकसद के लिए होता है। आसान सा तरीक़ेकार था। अक्सर दोस्तों कहते हैं, ये उन दोस्तों के लिए वीडियो है जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। नहीं तो जो बंदा थोड़ा बहुत जानता है वो तो इसको कभी भी नहीं छोड़ता जनाब, वो तो आसानी से इसको बना के तैयार करके साइड पे करता है। ठीक है, अब जनाब अली सिंपल आपने जिस तरह ये पेज खोले थे वापस ऊपर इस तरीके से डब्बी रख कर आपने इसको टाइट कर देना है वापस उसी तरीके से। इतना सा काम था जनाब। बाकी आगे इसका रह गया 2 पिन शू लगाने वाला काम, वो भी लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। अक्सर बाज़ दफ़ा दुकान पे हम कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो कुछ दोस्त ये चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि जनाब वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं दुकानदार से या जो बंदा उधर मौजूद होता है कि यार हमें इसका बता दें कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं या ये तार हमने किस तरीके से लगानी है। तो सबसे मेन फ़ायदा इसका ये है कि इस तरीके से ये मिल सस्ती जाती है। ठीक है, अगर आप तार लगी लगाई लेंगे तो फिर ये थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी। ये जनाब हो गया। अब इसके आगे हमने 2 पिन शू लगाना है, तो 2 पिन शू भी हम इसका इस तरीके से हम इसकी पीवीसी उतारेंगे पहले। और दूसरा एक मेन चीज़ मैंने एक और आपको बतानी है, जब भी आपने 2 पिन शू लगाना है या जिस तरीके से मैंने ये लीड के कनेक्शन किए हैं, जब ये आपने करने हैं कनेक्शन, तो एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, और ये एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की अलामत होती है अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो। ठीक है, जब भी आपने ये लीड लगानी है या शू लगाना है तो इसकी पीवीसी आपने उतारनी इतनी है ताकि ये इस तरीके से तार नज़र आए। अगर 2 तारें इधर बाहर नज़र आएंगी, पीवीसी उतरी होगी, तो वो इतना अच्छा काम नहीं समझा जाता। ठीक है, तो अभी मैं मज़ीद ये 2 पिन शू भी लगाता हूँ, फिर इसमें भी आपको मज़ीद वाज़ेह तौर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि जब 2 पिन शू लगाते हैं मैं बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। और जब लीड वगैरह लगानी है तो कोशिश किया करें पोर्सलीन वाला जो होता है शू वगैरह या एक्सटेंशन लीड वगैरह, तो आप वो यूज़ किया करें। जिस तरीके से ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चेक करें, ये पत्थर का है। अगर इस पर आप 7-8 एम्पेयर का लोड भी डाल लें तो इसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 10 एम्पेयर तक भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसके पेच लूज़ कर लेने हैं दोनों। ठीक हो गया। और जब ये अक्सर दोस्त तार लगाते हैं ना, तो इसमें गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये तारें इसके अंदर से चली गई, ठीक हो गया, तो अक्सर इस तरीके से ये तारें बाहर नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये काम आपने नहीं करना, इसको आपने इस तरीके से करना है। ये जो पीवीसी है इस तरीके से, जिस तरीके से भी मैंने किया है, इस तरीके से इसकी पीवीसी समेत अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये आपका जो वर्क होगा अच्छा तस्वर किया जाएगा। फिर कोई बंदा बात नहीं करेगा यार बंदा समझदार नहीं था, बल्कि आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपने काम अच्छा किया है। ठीक है, इस तरीके से पीवीसी उतार लेनी है आपने। पीवीसी उतार के आपने इसको डबल ट्विस्ट कर लेना है ऊपर। ठीक है, फोल्ड कर ले ताकि थोड़ी सी इसकी प्लास्टिक भी शू के पेज के नीचे आ जाए। जब थोड़ी सी प्लास्टिक भी नीचे आएगी तो फिर इसकी ग्रिप मज़ीद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, जिस तरीके से ये भी मैं करने लगा हूँ। ठीक है, बाज़ होता है कि आप सिंपल वायर ही नीचे करते हैं तो फिर वो वायर बाज़ दफ़ा टूट जाती है, कट जाती है, तो थोड़ी सी पीवीसी आप नीचे देंगे तो फिर इंशाल्लाह ये और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, इसको हम इधर लगाते हैं और इसको हम इधर ऐसे लगा लेते हैं। को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है आपने। टाइट करने के बाद उसके बाद फिर आपने ये करना है, इसको सीधा कर लेना है और ये कवर इसका फिर वापस आपने कर देना है इस तरीके से। ठीक हो गया, इसका पेच वापस लगा देंगे। जी दोस्तों, ये है इसका मेन जो बेसिक तरीक़ेकार है कि इस तरह आपका ये इंस्टॉलेशन जो है इस तरह बाहर नज़र आनी चाहिए, लीड की भी, शू की भी और लीड की भी। ठीक है, अभी मैं आपको चला के चेक करवा लेता हूँ कि आया कि हमारी लीड प्रॉपर वर्किंग करती है या नहीं करती। ठीक है, तो जी दोस्तों लीड अभी लगा लेते हैं। पहले मैंने रख लिया ताकि आप लोगों को चेक करवा दूँ। सबसे पहले ये जो इंडिकेटर है इसका ये जल जाएगा, ये इंडिकेटर चल गया इसका। ठीक है, तो अब बारी बारी हम सारे पॉइंटों को चेक कर लेते हैं।
ओके हो गया, ये भी 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 ओके हो गया। तो इस तरीके से आपने एक्सटेंशन लीड के जो कनेक्शन हो गया आपने कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।